गजा बहरान पर ओआईसी वज़ीर खारजा का जद्दा में इजलास। सेक्रेटरी जनरल ने गजा पर कब्जे और ग्रेटर इसराइल के क़याम का ऐलान नाकाबिल कबूल करार दे दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, गजा में इंसानी अलमिया जारी है, मजलूमों का खून बहाया जा रहा है, हमले इंसानी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। सऊदी वज़ीर खारजा ने खिताब में कहा, सऊदी अरब ग्रेटर इसराइल विजन के खिलाफ है। गजा में सहाफ़ी एक बार फिर इजरायली दहशतगर्दी का शिकार। अल जजीरा के मोहम्मद सलामा, रॉयटर्स के हुसाम अल मसरी, एपी की मरियम अबू ताका और अमरीकी नेटवर्क NBC के माज अबू ताहा शोहदा में शामिल। सिहोनी ड्रोन ने नसर अस्पताल पर इमदादी कार्रवाइयों के दौरान बमबारी की। कवरेज के लिए छत पर खड़े 4 सहाफ़ियों समेत 20 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा सिटी को खाली कराने के लिए हमलों में शिद्दत। जैतून और साबरा में टैंकों से गोलाबारी। ग़िज़ाई किल्लत से मजीद 11 अफराद दम तोड़ गए। शोहदा की तादाद 62,500 से तजावुज़ कर गई। गजा में जंगी जराइम हो रहे हैं। ये जंग यरगमालियों की जिंदगियों पर खतरा और इजरायलियों के लिए मौत का फंदा बन रही है, जिसके जिम्मेदार नेतन्याहू हैं। अरब न्यूज के प्रोग्राम में साबिक इजरायली वजीर आजम एयूद ऑलमर्ट की गुफ्तगू। कहा, अब ये लड़ाई नाकाबिले बर्दाश्त तो नेतन्याहू के जाती मुफादात के लिए लड़ी जा रही है। जंग में बेला जबास हजारों फलस्तीनी मारे गए। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में तूफानी बारिशों, अर्बन फ्लडिंग और सैलाब का अलर्ट जारी। PDMA के मुताबिक 48 घंटों में इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर और गुजरावाला डिवीजन में अर्बन फ्लडिंग। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, लोरालई, सिब्बी, कल्लात और खुजदार डिवीजन में बारिश का इम्कान। तमाम अजला में मुतालिका इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया गया। बारिशों का 8वां स्पेल 27 अगस्त तक जारी रहेगा। भारत की आबी जौहरियत से पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत-ए-हाल। भावल नगर और कसूर के करीब दरिया सतलज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। मुतादिद आर्जी बंद टूट गए। दर्जनों बस्तियां, सैकड़ों एकड़ फसलें ज़ेर आब आ गईं। हजारों अफराद समेत माल मवेशी फ्लड रिलीफ कैंप्स मुंतकिल। तोसा के मकाम पर दरिया सिंध में कटाव से तबाही। 3 बस्तियां दरिया बुड़। 90 मकानात बह गए। दर्जनों खानदान बेघर। भारत ने 24 अगस्त को सैलाब की वार्निंग दी, मगर इत्तला सिंतास मुआहदे के तहत नहीं थी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान ने कहा कि भारत ने सिफारती ज़राए से इत्तला दी। इक़दाम जनूबी एशिया में अमन पर मनफी असरात मुरत्तब करता है। 9 मई के एक और केस में PTI रहनुमाओं को सजाएं। उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल और कमल शोज़ब समेत 59 मुल्ज़िमान को 10-10 साल कैद। ATC फैसलाबाद ने राना सना के डेरे पर हमले केस का फैसला सुना दिया। शेख राशिद शफीक को 10 साल की सजा। शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी और फवाद चौधरी बरी। KP असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर गवर्नर के हाथों हलफबरदारी आईनी या गैर आईनी। स्पीकर ने 25 अरकान को गवर्नर से हलफबरदारी को गैर आईनी करार दे दिया। आज दोबारा हलफ लेने की हिदायत। अरकान का दोबारा हलफ ना उठाने का फैसला। PTI का एक और यूटर्न। ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया। सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम का कहना है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के टिकट पर ज़िमनी इंतखाबात लड़ेंगे। भारत ने 24 अगस्त को सैलाब की वार्निंग दी, मगर इत्तला सिंतास मुआहदे के तहत नहीं थी। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफ़क़त अली खान ने कहा है, भारत ने सिफारती ज़राए से इत्तला दी। इक़दाम जनूबी एशिया में अमन पर मनफी असरात मुरत्तब कर सकता है। भारतीय आबी जौहरियत से पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। भावल नगर और कसूर के करीब दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। मुतअद्दिद ताज़ी बंद टूट गए। दर्जनों बस्तियां, सैकड़ों एकड़ फसलें ज़ेर आब। हजारों अफराद समेत माल मवेशी फ्लड रिलीफ कैंप्स मुंतकिल। तोसा के मकाम पर दरियाए सिंध में कटाव से तबाही। 3 बस्तियां दरिया बोट। 90 मकानात बह गए। दर्जनों खानदान बेघर। मुल्क भर में तूफानी बारिशों का नया सिलसिला। लाहौर, पेशावर समेत पंजाब और KPK में मुख्तलिफ अजला में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान।
लोरालाई, सिब्बी, कल्लात, खुजदार डिवीजन में बारिश की पेशगोई। अर्बन फ्लडिंग और लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट जारी। कराची में मिनी बस ने 2 मोटरसाइकिलों को रूंड डाला। ड्रिग रोड अंडर बाईपास में हादसा, खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक, एक खातून जख्मी, ड्राइवर गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक कीचड़ के बायस मोटरसाइकिलें स्लिप हुई, पीछे से आने वाली बस ने रूंड दिया। हरीपुर में मुबैना डकैती मुजाहमत पर फायरिंग से खातून जाँ बहक, नवासी जख्मी हो गई। पुलिस के मुताबिक 4 रुकनी डकैत गिरोह 14 लाख रुपए नकदी और 28 लाख रुपए मालियत के जेवरात ले उड़े। कराची में आटा मुल्क भर से महंगा। लाहौर में 20 किलो आटे का थैला 1600 रुपए, पेशावर में थैले की कीमत 1900 रुपए, कराची में 2000 रुपए का हो गया 100 रुपए का इजाफा। नान भाइयों ने रोटी की कीमत में 2 रुपए इजाफा कर दिया। पंजाब में गंदम की कीमत में 600 रुपए फी मन इजाफा, कीमत 2200 रुपए से बढ़कर 2800 रुपए हो गई। बहनें खाना बनाती हैं, घर की सफाई करती हैं, भाई ने बहनों से सिर्फ खिदमत करवानी है, जायदाद में हिस्सा नहीं देना। जस्टिस नईम अफगान के विरासत केस में रिमार्क्स, कहा कुरान में बहन का हिस्सा लिख दिया गया है, हुक्म से कैसे इनकार हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बहन के विरासती हिस्से के खिलाफ भाई की दरखास्त खारिज कर दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ADP स्कीमों की बेहतरीन मयार को यकीनी बनाने की हिदायत। 4 नई स्कीम्स के फंड्स किस्तों में जारी करने का हुक्म। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के जायजा इजलास में कहा, हुकूमत अजला की तरक्की पर फोकस कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा में स्कूल्स के बाद 55 कॉलेजेस की निजकारी का फैसला। डेरा इस्माइल खान 7 कॉलेजेस शामिल। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन ने निजकारी को काबीना की मंजूरी से मशरूत करार दे दिया। कहा, कॉलेज के लिए कम से कम 500 तलबा की एनरोलमेंट लाजमी है। मज़कूरा कॉलेजेस में दाखिले बहुत कम हैं। गज़ा के नसर अस्पताल पर इजरायली फौज का ताज़ा ड्रोन हमला। कवरेज के लिए छत पर खड़े 4 सहाफ़ियों समेत 14 फलस्तीनी शहीद कर दिए। सुबह से अब तक 19 शहादत रिपोर्ट। गज़ा सिटी को खाली कराने के लिए हमलों में तेजी। अल जैतून और साबरा में टैंकों से गोलाबारी। ग़िज़ाई किल्लत से मजीद 11 अफराद दम तोड़ गए। कनाडा का यूक्रेन के लिए $2 अरब की इमदाद का ऐलान। कैनेडियन वजीर आजम ने कीव में यूक्रेनी सदर से मुलाकात की। कहा, $1 अरब असलहे, ड्रोन्स और बख्तरबंद गाड़ियों की खरीदारी के लिए मुख्तस हैं। मुत्तहदा अरब अमारात की सालसी में जंगी कैदियों का तबादला। रूसी और यूक्रेन के दरमियान 146 फौजी रिहा। मकबूजा कश्मीर में 24 घंटे में 190.4 मिलीमीटर बारिश ने 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। शदीद बारिशों से दरियाओं में तुग़यानी, घरों में पानी दाखिल। पठानकोट शाहराह पर पुल मुनहदम, तुलबा को कश्तियों से निकाला गया। तूफान का काजिकी के बायस चीन के इलाके सानिया और हैनान में शदीद बारिशें। बिजली का निजाम मफलूज। तूफान के पेश नजर वियतनाम में तालीमी इदारे और कारोबारी मराकज़ बंद। 5 लाख अफराद को नकल मकानी का हुक्म। यमन के शहर इदन में सैलाब से मुतअद्दिद इलाके ज़ेर-ए-आब, सैकड़ों मकानात मुनहदम। पाकिस्तानी टीम को प्रो हॉकी लीग में शिरकत के लिए ग्रीन सिग्नल मिल गया। हुकूमत ने टीम की फंडिंग की हामी भर ली। वजारत खजाना फेडरेशन को 25 करोड़ रुपए ग्रांट देगी। 10 करोड़ PHF खुद इकट्ठा करेगा। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने पाकिस्तान को इवेंट में शिरकत की तस्दीक के लिए आज तक की डेडलाइन दी। सऊदी अरब में ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का मेला। सऊदी टीम फैल्कन ने जीत लिया। सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की शिरकत। ग्लोबल एम्बेसडर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ट्रॉफी लेकर स्टेज पर आए। शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। रूस की साबिक टेनिस स्टार मारिया शरापोवा इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल। न्यूपोर्ट पर तकरीब में अमेरिकी टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स की सरप्राइज एंट्री। साबिक हरीफ से गले मिली, एजाज पर मुबारकबाद दी। US ओपन टेनिस में रूस के मेडवेडेव ने पहला राउंड में शिकस्त का गुस्सा रैकेट पर उतारा। फ्रेंच खिलाड़ी के हाथों नाकामी के बाद रैकेट को जमीन और बेंच से पटकते रहे।
इटली में डाउन हिल साइकिल रेस में सीढ़ियों, गलियों और ऊंचे नीचे ट्रैक पर महारत का मुजाहरा ब्राजील के रॉजर ने सीजन की पहली कामयाबी हासिल कर ली। इंग्लिश प्रीमियर लीग में एवर्टन ने ब्राइटन को 2-0 से आउटक्लास कर दिया। फिल्म और मैनचेस्टर यूनाइटेड का मुकाबला 1-1 गोल से बराबर रहा। ऑस्ट्रेलिया में शमसी तवानाई से चलने वाली गाड़ियों की आलमी रेस, 34 टीमें इस सफर के लिए निकल पड़ी। गाड़ियां 3000 किलोमीटर सफर तय करके 28 अगस्त को मंजिल पर पहुंचेंगी। और पॉप गुलकाराएं शैतानी कुव्वतों का खात्मा करने के लिए मैदान में आ गई। म्यूजिकल एनिमेटेड फिल्म के पॉप डेमन हंटर्स का बॉक्स ऑफिस पर राज, 3 दिन में $18 मिलियन से ज्यादा का बिजनेस कर लिया।